We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हालांकि वो किसी आजकल तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी। स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर एक बार फिर से। जी जी धन्यवाद। कैसे हैं आप? कृपा है। कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है। आश्रम, प्रवचन, सत्संग सब? आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, लगभग 300 माताएं, 300 से अधिक। अखंड रसोई चल रही है। आपने देखी यहाँ की सेवाओं को? मैंने सेवाएं देखी हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। 150 बच्चे विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मन में है, जो भी मीडिया में नहीं आया हो, कोई ऐसा बयान तो आप अभी दे दीजिए ताकि मैं बाद में उस पर फिर दोबारा सवाल ना करूं, क्योंकि आजकल सिर्फ आप ही के बयान चल रहे हैं चर्चा में। कौन सा बयान चल रहा है? आपको तो पता ही है। आप बताइए। खासतौर पर महिलाओं को लेकर नाराजगी है महिलाओं में बहुत। कोई महिला नाराज नहीं है, केवल टेस्ट ड्राइव वाली, कुछ मुंह मारने वाली। टेस्ट ड्राइव वाली तो गलत तो कहा ना आपने। क्या टेस्ट ड्राइव? हमने नहीं कहा टेस्ट ड्राइव का इस्तेमाल तो गलत था ना। टेस्ट ड्राइव में चलना सही है, गलत है? बात को अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, बात को रखने का तरीका है। माँ बाप जब अपने बच्चों को समझाते हैं तो क्या इसी तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके समझाते हैं? बिल्कुल। माँ बाप के शब्द बहुत कठोर होते हैं। जितने कठोर शब्दों से बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों के सुधरने की संभावनाएं उतनी अच्छी होती है, तेज होती है। इसलिए डांटना बहुत ज़रूरी है। और ये हर माँ बाप का गुरु जो होता है वो मीठे शब्द नहीं बोलता। गुरु मीठे बोलने लग जाएगा तो इलाज ही नहीं होगा। डॉक्टर मीठी मीठी दवाई देने लग जाए, कड़वी दवाई दे ही ना, कैसे इलाज हो जाएगा? इतना कड़वा इलाज कि भावनाएं आहत हो जाए, आपको माफी मांगनी किन की भावनाएं? चोर को चोर बोला जाएगा तो चोर को बुरा लगेगा। आधी अधूरी बात जो मीडिया ने दिखाई थी उसके लिए माफी मांगी गई थी। कहा कि अगर मेरी बात से किसी को मेरी आधी अधूरी बात से, ये बोलो, उसमें पूरे शब्द सुनिए, मेरी आधी अधूरी बात सुन के यदि आपको बुरा लगा है तो। अच्छा ये बताइए अनिरुद्ध आचार्य जी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक संत को, एक आचार्य को इस तरह के बयान देने पड़? आप अपना लोगों के साथ प्रभु का नाम लीजिए, उन्हें उसका ज्ञात कराइए, फिर इस तरह की बयान। प्रभु का नाम लेते रहें, जंगल में जाके तपस्या करें। पर जो लिव इन में रह रहे हैं, आज के लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़की एक लड़का लिव इन में थे, उनका एक बच्चा हो गया। अब वो बच्चे को ना लड़की लेने को तैयार है, ना अपना माँ का नाम देने को तैयार है, ना बाप अपना नाम देने को तैयार है। वो बच्चा पैदा होते अनाथ हो गया कि नहीं? क्या समाज में इन कुरीतियों के लिए यदि संत नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? संतों का काम ही था कुरीतियों को नष्ट करना। लेकिन एक धड़ा तो ये कह रहा है कि आप सनातन की आड़ में महिलाओं को डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, महिलाएं और पुरुष दोनों को बोला गया। अब न्यूज ने उसे आधी अधूरी महिलाओं वाला चलाया, पुरुषों वालों काट दिया। इसमें न्यूज वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। नहीं तो फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो आपने महिलाओं के लिए कहा इस तरह से नहीं कहना चाहिए? कौन सी बात? कोट करिए। कि मुंह मार कर आई हैं। जो पुरुष 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, गांवों से यही बोलते क्यों मुंह मार रहा है, क्यों मुंह मार के आ रहा है? तो पर नारी पर पुरुष जहां भी चरित्रहीनता है उसे गांव की देसी भाषा में मुंह मारना बोला जाता है। एक बात बताइए मुझे, आप गांव की भाषा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले ज़माने में पहले ऐसा हुआ करता था, सालों पहले ऐसा हुआ करता था। आपने बहुत सारी बातें कही। सालों पहले तो मोबाइल भी नहीं था, सालों पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था। ठीक है। और जिस तरह से हम आधुनिक हुए हैं, लोगों को ये समझ में आया है, उनके अधिकारों की बात उन्हें समझ में आई है। महिलाएं कौन सा अधिकार, किस अधिकार की, कौन से अधिकार की? पहले भी महिलाओं को जब उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी कि इस लड़के से शादी करनी है नहीं करनी, स्वयंवर होते थे। कितने गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग। हाँ तो आप भी करिए, कौन मना करेगा? आप भी करिए स्वयंवर। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ आचार्य जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। स्वयंवर हुआ करते थे, आज भी हो सकते हैं, चुना था, आज भी हो सकता है, वो आज हो सकता है, लेकिन आज भी स्वयंवर होते हैं। लड़का 10 लड़कों की फोटो दिखाई जाती है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है। आज भी वही है, बस तरीके बदल गए।
पहले लड़की माला लेके चलती थी, आज मोबाइल पे चल रही है, फोटो लेके किस पे माला पहनाऊं, किस पे माला पहनाऊं, तो आज भी रिपीट एक कर ही रहे हैं। है। हाँ तो सही है ना, तो क्या गलत है इसमें, आपको आपत्ति क्या है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं तो आपकी आपत्ति की बात कर रही हूँ। अगर किसी को वर चुनने का हाँ तो क्या दिक्कत मौका है? मिल तो रहा है वर तो चुनने के लिए मैंने कब बोला कि मत चुनिए? नहीं, तो मैंने आप- कब बोला कि कुंवारी बैठी रहिए? आप ये कह रहे हैं, आप ये आपने ये कहा ना हमारे गांव की भाषा है, पहले ऐसे हाँ, हुआ भाषा करता गांव था, की है। पहले वैसे हुआ करता था। तो अब जब आधुनिक युग आया है ठीक और है। उसमें लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी चीजें करने का, जो हर एक मनुष्य का करिए, individual करिए। का अधिकार है, क्या दिक्कत तो फिर है? उससे आपको क्या दिक्कत? हमें कहाँ दिक्कत है? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें? अगर आपको दिक्कत नहीं आप है टेस्ट बताइए। ड्राइव से, देखिए आप अब कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर इस तरह की भाषा हम का तो इस्तेमाल उनको क्यों कर रहे हैं? समझा रहे हैं जो कथा सुनने आते हैं, भाई तुम ना चलना इस टेस्ट ड्राइव के माहौल में, हम तो उनको समझाते हैं। तो हम घर घर जाके तो नहीं बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आप ठीक हो जाओ। हम जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम समझा दे रहे हैं कि बेटा आप बिल्कुल संस्कारी रहना, आप लिवन में न रहना, लिवन में जब रहने का टाइम मन करने लग जाए उस समय विवाह कर लेना, पत्नी के संग रहना। हम क्या गलत कह रहे हैं? हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे तो फिर हैं। हम ये टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। ये तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है। आपके बयानों को भी किस तरह से ठीक उसमें है, बताया तो जाता है। जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है, आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। नहीं, ये तो फिर समाज में सब कहेंगे ना आचार्य जी, आप किस पद पर हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। आप सोचिए कि फिर तो राह चलता आदमी भी ये कह देगा ना कि कुछ ये तो मेरा अधिकार है, आप हटा दीजिए मेरे, अगर आपको मेरा बयान ठीक अच्छा है। नहीं लगता तो उसको आगे कर हाँ दीजिए। हाँ बिल्कुल, जो अच्छी भाई आपको अच्छा नहीं, माँ बाप कहते हैं बच्चे को मोबाइल मत चलाओ, तो क्यों कहते हैं? बच्चे के भले के लिए। ऐसे गुरुजन जो कहते हैं वो समाज के हित के लिए कहते हैं, समाज का अहित कभी नहीं चाहते। समाज का अहित वो लोग चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों से तौल करके देख रहे हैं। ये हमारा भारत, हमारी संस्कृति ये इजाज़त नहीं देता कि आप विवाह के पहले या विवाह के बाद अपनी पत्नी के सिवा, हम किसकी पूजा करते हैं? राम की। राम क्या पर नारी को कभी देखते हैं? सीता क्या पर पुरुष को कभी देखती हैं? हमारे देश में जब राम और सीता की उपासना होती है तो हम पर नारी और पर पुरुष के बारे में सोच कैसे सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। उस गलत को हम गलत ना बोलेंगे तो क्या हम उसे सही बोल दें? आपने जिस तरह से अभी ये बात समझाई, कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने भक्तों के बीच में जब आप ये बात कहते हैं तो सिर्फ इन शब्दों में भी समझा सकते हैं? इन शब्दों में तो अभी समझा रहे हैं, कौन सुनेगा इन शब्दों को? तो आपको आंदोलन छेड़ना है। बिल्कुल, गलत के खिलाफ आंदोलन खड़ा होना ही चाहिए, लिव इन का विरोध होना चाहिए। तो सिर्फ क्या समाज में लिव इन ऐसा मुद्दा है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं? बहुत सारे मुद्दा संस्कार हैं, को बदल सकते हैं? बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसे बताइए। हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, गरीब बच्चा भी पढ़े, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता चाहिए, है ना? तो ये समानता कैसे आएगी? समानता आएगी। खत्म करके आएगी। भाई आपने बोला कौन कौन से मुद्दा, तो मैं मुद्दे बता रहा हूँ कि एक लिव-इन मुद्दा है, एक ये मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी, ये बाढ़ का मुद्दा आ गया। तो हर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक जाया जाएगा। तो आपकी ऐसी सोच जो आप ये बता रहे हैं अभी, कैसे मुद्दों को और मुद्दों पर काम किया जा सकता है, ऐसी सोच पर बयान क्यों नहीं आते? आते हैं, मीडिया कहाँ चलाती इन बयानों को? मीडिया तो बस वो चलाएगी जहाँ जिसको टीआरपी आनी है। नहीं तो लेकिन आपका सोशल हैंडल भी तो वही चला रहा है जहाँ आपके तो फॉलोअर्स। हमारे सोशल हैंडल पर तो जाके देख लीजिए, नदियों को नदियों से जोड़ने की बात मैं कह चुका, डला है हमारे सोशल हैंडल पर, सब कुछ आएगा। आप हमारे सोशल हैंडल पर हम जो सारी बातें करते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म कैसे होगी मैं इसकी बात करता हूँ, जाइए मेरे अकाउंट में देख लीजिए, सब चीज़ें पड़ी हैं। तो फिर एक संत पूरे देश की बात कर रहे हैं। सब कुछ, संतों को बात करने का अधिकार है, हमारे वेद पुराणों में पूरी दुनिया की बात है, पूरे देश की बात है। तो फिर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? क्यों, आपको क्या लगता है संत लोग जंगल चले जाएं और वहाँ बैठ के भजन करें और यहाँ समाज व्यभिचार करने लग जाए? क्या, किस समाज का आप निर्माण चाहते हैं? व्यभिचारी समाज चाहते हैं कि चरित्रवान समाज चाहते हैं? नहीं, चरित्रवान समाज, क्या आप चरित्रवान शब्द को मैं चाहती हूँ जरा आप इसकी व्याख्या करें, आपके लिए चरित्र राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे यहाँ राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है। राम का चरित्र, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखती है और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को देखता है, वो स्त्री है, वो पुरुष चरित्रवान नहीं है। चरित्रवान वो हैं जो अपने पति के सिवा किसी को न देखे। ये माता अनुसुईया रामचरितमानस में कह रही हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो,
पत्नी कैसी हो उसी के संग रहो। अब पर नारी पर पुरुष की तरफ नजर ना रखो, यदि रखोगे तो चरित्रहीन कहलाओगे। तो क्या एक आचार्य और एक संत को जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित लगता है? पुराणों में लिखा है नारी प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है। कह रहे हैं, आपने कहा कि जो 24-25 साल की लड़कियों की पहले शादी हो जाया करती थी, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, होता था ऐसा। लेकिन उससे इतर आज तो आप देखिए कि 24-25 साल की लड़की किसी कंपनी की सीईओ भी बनी है। हाँ? 24-25 साल की लड़की किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, और महिलाएं तो क्या क्या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उन्हें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वो उन्हें 24-25 साल ऐसे 24-25 साल कोट करते हैं, तो कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर घरों में, हर घर में कहीं ना कहीं एक उन लड़कियों के लिए था ही नहीं जो बढ़िया सीईओ बन के काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां संभाल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, मंगल में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। उनके लिए था ही नहीं। उनके लिए था जो लोग चार जगह 4 लोगों से संबंध रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप स्कूल के हैं, आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए। आप यदि चरित्रहीन हो गए, 4 पुरुषों के साथ 4 स्त्रियों के साथ आप संपर्क करने लग गए, तो फिर आपके लिए ये बात है, गलत हो गए। आप सही रहिए, आप बड़े पद पे जाइए, प्रिंसिपल बनिए, आप करिए, फैक्ट्रियों को चलाइए, ऑनर बनिए, क्या दिक्कत है? तो चरित्रवान रहिए। तो किसी की अपनी चॉइस है, ये तो एक निजता है किसी की। उसका उसको इतना ज्यादा ज्ञान देकर क्या जरूरत है इसमें? तो ज्ञान ना दें, टेस्ट ड्राइव का माहौल चल रहे हैं इस देश में। तो कह रहे हैं ध्यान मत दो इनकी बातों। हाँ, तो फिर मत दो, फिर क्यों इंटरव्यू, फिर ध्यान ही मत दो। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? किनको? जो आपके लिए कह रहे हैं, हरियाणा के एक मंत्री ने कहा ना कि आपको अरे मंत्री संतरी छोड़िए, नेताओं के पास अपने हिसाब की समझ होती है, वो धर्म को नहीं समझते। वो धर्म को समझने के लिए उनको नेताओं के कुर्सी से उतर के संतों के चरण में बैठना पड़ेगा, तब उनको थोड़ा समझ आएगी धर्म की। ऐसे तो फिर कोई भी बकवास करते रहो। तो देश में तो राजनीति कहते हैं कि धर्म के नाम पर भी होती है, और हो रही है। तो धर्म के नाम पर राजनीति ही तो नहीं होनी चाहिए। धर्म राजनीति जो कर रहे हैं उनको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अब हमारे देश में एक शब्द है, संविधान में जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है जैसे धर्मनिरपेक्ष। ये देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द है, सेक्युलर बोलते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष। अब बताइए धर्मनिरपेक्ष कैसे कहते हैं, आप बताइए। जो किसी भी धर्म को लेकर कट्टर ना हो, मतलब सब धर्मों को मानने वाला। सब धर्म को मानने वाला नहीं, मानने नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सर्वधर्म संभाव नहीं है। आप परिभाषा ही गलत कर रही हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को लेकर हम किसी भी धर्म को लेकर कट्टर नहीं हो सकते, हम सब धर्मों को मानने वाले। नहीं, ये अर्थ है नहीं। ये अर्थ होता तो हम काहे को बोलते। इस शब्द का ये अर्थ नहीं है। इस शब्द का सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त, और निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य। उल्टा करिए, दिन का उल्टा रात करिए। सापेक्ष और निरपेक्ष। राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। जो धर्म से चले, जो मैं आपको बहन मानता हूं, ये धर्म कहता है कि मेरी उम्र की आप हैं तो आप मेरी बहन हैं, तो ये धर्म, मैं धर्म सापेक्ष हूं कि मैं आपको बहन मान रहा हूं। पर धर्म निरपेक्ष ये हो गया कि मैं आपको बहन नहीं मान रहा हूं, आपको गलत तरीके से देख रहा हूं। ये धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म सापेक्ष का मतलब होता है राम धर्म सापेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि रावण। अब बताइए इस देश में धर्म सापेक्ष लोग चाहिए कि धर्म निरपेक्ष, जो धर्म को माने ही ना। अरे धर्म को आप नहीं मानेंगी तो आप बताइए, आपके पति को आप देखती हैं, आपके पुत्र को आप देखती हैं, आपके पिता को आप देखती हैं, आपके भाई को, 4 लोगों को जब आप देखती हैं तो चारों को देखने की दृष्टि एक होती है आपकी कि अलग अलग होती है? क्या आप सबको एक दृष्टि से देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता। फिर किसने रोका? किसने रोका? किसने रोका? वो आचरण है, हमारे संस्कार है, हमारे वही है जिसने हमें सिखाया है। वही है धर्म। धर्म ही कहता है कि ये बाप है तो इसे कैसे देखना है, और धर्म ही है जो पति है से। इसलिए धर्म निरपेक्ष यदि हो जाएगा तो वो इंसान न रह जाएगा, वो जानवर हो जाएगा। इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ। ये तो एक संत हैं जो आपने अपनी जो बात बता दी, इतने अच्छे से व्याख्या कर दी आपने, मैंने समझ ली, क्योंकि मुझे लगा अच्छा ठीक है एक संत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या एक संत, जैसे आपने अभी इस बात की व्याख्या की, क्या आप और चीजों की व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते? क्यों आपको कहना है किसी को, क्यों आपको ये कहना है कि मुंह मार कर आई है, क्यों आपको इस तरह की बातें करनी है कि लोगों की भावनाएं आहत हो? अच्छा ये बताइए, आज के दौर के लोग, अच्छा ये तो आप मानते हैं कि सब एक सा नहीं सोचते, आप ही ने मुझे बताया, ठीक है, सबके प्रति सबकी भावना एक सी नहीं होती, तो क्या जरूरी है कि आपके इस बयान को सब वैसे ही ले जैसे आप ही कह रहे हैं कि मेरे तो ये इंटेंशन ही नहीं थे, तो वो क्यों लेंगे इस तरह से? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए
ना कहें तो आप मुझे डिक्शनरी से निकाल के कोई शब्द दीजिए, बताइए क्या कहें। इसका उल्लेख अगर हम करेंगे ना तो हो सकता है कि जब मैं आपसे बात करूं, लेकिन मेरा मैं एक ऐसे ओहदे पर हूं कि मुझे भी अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना होगा, है ना। मैं वो नहीं कर सकती और मैं पीछे नहीं हट सकती आपकी तरह, मेरे तो भक्त नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।